आज की क्लास में हम कंपाउंड पाथ के ऑप्शन को यूज करने वाले हैं। कंपाउंड पाथ के ऑप्शन को यूज करते हुए हम दो ओवरलैपिंग शेप को माइनस कर सकते हैं या दो ऐसी शेप जो एक दूसरे से दूर हैं उनको कंबाइन कर सकते हैं, एक शेप बना सकते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये काम तो हम पाथ फाइंडर की मदद से भी कर सकते हैं, फिर कंपाउंड शेप का ऑप्शन उससे कैसे डिफरेंट है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं विंडो मेन्यू में आकर यहाँ से पाथ फाइंडर पैनल को भी ओपन कर लेती हूँ। एक इलिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ। इलिप्स ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें कोई भी कलर फिल कर दूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी, इनको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन कर लेती हूँ। मैं इस सर्कल की एक कॉपी ऑल्ट के साथ यहाँ पे ले लेती हूँ। उसके बाद मैं इन दोनों शेप्स की एक कॉपी ऑल्ट के साथ यहाँ पे ले लूंगी। यहाँ पे कॉपी लेने के बाद अब आप देखें, अगर मैं यहाँ से इसे माइनस फ्रंट करूं तो ये कुछ इस तरह से कट जाएगी और ये दो हिस्से सेपरेट हो जाएंगे, जबकि ये रेक्टेंगल पूरा कट जाएगा। जबकि मुझे ऐसे नहीं काटना, मुझे इसके अंदर वाले उतने एरिया को काटना है जितने एरिया में ये ओवरलैप हो रहा है, और बकाया हिस्सा मुझे कंप्लीट चाहिए। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ, इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, मैं राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप करूँ और इस शेप को उठा के बाहर रखूं तो मेरी ये शेप भी सेपरेट हो चुकी हैं। इस तरह से मेरे पास काफी सारी सेपरेट शेप आई हैं, तो मैं इनको डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के बाद मैं ऑल्ट के साथ इसकी एक और कॉपी ले लेती हूँ और इसके अंदर एक और इलिप्स ड्रॉ कर लूंगी। मैं इसमें कोई डिफरेंट कलर फिल कर देती हूँ। अब मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पे ले लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं यहाँ से माइनस फ्रंट करूं तो ये अंदर से कट जाता है। अब ये एक शेप बन चुकी है, लेकिन इसके अंदर की शेप में सेंटर पॉइंट मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं इनको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर कंपाउंड पाथ पे आकर मेक पे क्लिक करूं और उसके बाद आप सिलेक्ट करके दिखाऊं तो आप देखें इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन टूल लेकर इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करूं तो मैं इसको यहाँ से उठाकर मूव कर सकती हूँ और ये एडजस्टेबल है। इसे मैं जहाँ पे मूव करूंगी उसी तरह से ये एडजस्ट हो जाएगी, आप देख सकते हैं। जबकि इस शेप के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती। जब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ इसके अंदर सेंटर पॉइंट मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो इसके अंदर सेंटर पॉइंट मौजूद है। मैं इन दोनों शेप्स को डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं इन दोनों शेप को सिलेक्ट करूंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर कंपाउंड पाथ के ऑप्शन पे आकर मेक पे क्लिक करूं तो अब आप देखें ये इस तरह से शेप मेरे पास आई है। और अगर मैं इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करके दिखाऊं तो आप देखें अनग्रुप का कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा। ये एक शेप है, डिफरेंट शेप का ग्रुप नहीं है, और जो हिस्सा मेरा ओवरलैप हो रहा था वो कट चुका है। इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए तो मैं इजीली बना सकती हूँ। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद मैं इस शेप को ले लूंगी और ऑल्ट के साथ मैं इसकी कुछ कॉपी ले लेती हूँ और उसके बाद मैं इनको सिलेक्ट करूंगी और नीचे की तरफ भी इनकी कॉपीज ले लेती हूँ। कॉपीज लेने के बाद अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करके इनको ग्रुप कर देती हूँ और ग्रुप करने के बाद अब अगर मैं इनमें ग्रेडियंट फिल करूं और ग्रेडियंट फिल करने के बाद मैं इस ग्रेडियंट के शेड को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। मैं इन दो स्लाइडर को रिमूव कर दूंगी और इसको सिलेक्ट करके इसमें ब्लू कलर फिल कर देती हूँ और इसको सिलेक्ट करके इसमें ग्रीन कलर फिल करूंगी। अब आप देखें इन तीनों ऑब्जेक्ट में एक तरफ ग्रीन फिल हो रहा है और एक तरफ ब्लू। मैंने इनको ग्रुप किया है तो ये सेपरेटली इन सब में ग्रेडियंट फिल कर रहा है। उसके बाद मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से यूनाइट कर देती हूँ और यूनाइट करने के बाद आई ड्रॉपर लेकर अगर यहाँ पे क्लिक करके इसमें ग्रेडियंट फिल करूँ तो सेम अंदाज से ग्रेडियंट इसमें फिल हुआ है। उसके बाद मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से कंपाउंड पाथ के ऑप्शन पे आकर मेक पे क्लिक करूंगी।
मेक पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेकर यहाँ पे क्लिक करके ग्रेडियंट फिल करूँ तो आप देखें ग्रेजुअली चेंज होते हुए एक ऑब्जेक्ट की तरह इसमें ग्रेडियंट फिल हो रहा है। यहाँ से ये ग्रेजुअली चेंज होते होते यहाँ पर खत्म हो रहा है। यही मेरे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर कंपाउंड पाथ पे आऊंगी और यहाँ से अगर रिलीज ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ तो ये रिलीज हो जाते हैं। Ctrl+8 कंपाउंड पाथ की शॉर्टकट की है, जबकि Alt+Shift+Ctrl+8 रिलीज की शॉर्टकट की है। अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को कंपाउंड पाथ में कन्वर्ट किया है और आप उसको रिलीज करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से Alt+Shift+Ctrl+8 प्रेस कर दें तो भी ये रिलीज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ अगर रिलीज पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें ये रिलीज हो गए। अब ये कंपाउंड पाथ नहीं रहे तो उनमें ग्रेडियंट भी बिल्कुल ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की तरह फिल हो गया है। मैं इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दूंगी और उसके बाद ये मेरे पास एक स्वान की इलस्ट्रेशन है। मैं इसकी एक कॉपी ऑल्ट के साथ यहाँ पे ले लेती हूँ। अब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट का ग्रुप है, इसके तमाम पार्ट डिफरेंट हैं जिनको मैंने ग्रुप किया है और मैं इसको सिलेक्ट करके इसमें ग्रेडियंट फिल करूंगी। मैं इसमें पिंक और सयान कलर का ग्रेडियंट फिल करना चाह रही हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे बिल्कुल लाइट पिंक कलर का ग्रेडियंट फिल करूंगी। मैं यहाँ से पिंक कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैं ये वाला पिंक कलर यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे क्लिक करके मैं सायान कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ। सायान का मैं कुछ इस तरह से शेड लूंगी। तो अब आप देखें इसमें ग्रेडियंट इस तरह से फिल हो रहा है कि तमाम ऑब्जेक्ट में सेपरेट ग्रेडियंट फिल होकर मेरे पास आ रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर कंपाउंड पाथ पे आकर मेक पे क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करूं तो इसमें कलर कुछ इस तरह से फिल हो रहा है। इसका ये तमाम एरिया पिंक और आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाते जाते ये ब्लू हो रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इसको एडिट करती हूँ और पिंक कलर को थोड़ा ज्यादा करूँ तो आप देखें ये कुछ इस तरह से फैल रहा है। जबकि अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इस पिंक स्लाइडर को थोड़ा सा मूव करूं तो ये इस तरह से मूव होगा। ये एक तरफ से शुरू होकर दूसरी तरफ खत्म हो रहा है। इस तरह से कंपाउंड पाथ के ऑप्शन को जब आप किसी पाथ पे यूज करते हैं और वो शेप जो एक दूसरे से दूर होती हैं वो एक शेप की तरह बिहेव करती हैं, एक शेप बन जाती हैं और वो शेप जो ओवरलिप होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। उसके अलावा अगर आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट में किसी इमेज को मास्क करना चाहते हैं तो भी कंपाउंड पाथ का ऑप्शन आपकी बहुत हेल्प करता है। उस ऑप्शन पे हम क्लिपिंग मास्क वाली क्लास में बात कर चुके हैं कि अगर आपने एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट में एक इमेज को मास्क करना है आप उसको कंपाउंड पाथ बनाकर इजीली मास्किंग कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।